Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे, जो कि एक मर्डर के केस के बारे में है और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के बारे में है। और इस केस में सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे, उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का इस केस पर क्या कहना था। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जिस केस पे हम बात करने वाले हैं दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोनिका किरण सूर्यवंशी एंड अदर्स 2026। सबसे पहले फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो 2007 में मर्डर हुआ था ऑफ किरण सूर्यवंशी, ठीक है जी, जो कि एक आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉय थे। और यहां पे जो एक्यूज्ड बनाया गया वो 3 लोगों को बनाया गया। सबसे पहला जो एक्यूज नंबर 1 थे वो थे वाइफ ऑफ किरण सूर्यवंशी, ठीक है जी। और इनके ऊपर एलिगेशंस थी कि वाइफ का जो है नेबर के साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उनके नेबर और उनके फ्रेंड ने मिलकर जो है ये मर्डर किया है किरण सूर्यवंशी का। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन जो है वो क्लेम करते हैं कि जो एक्यूज नंबर 1 है दैट इज वाइफ, उन्होंने जो है वो कुछ सेडेटिव्स जो हैं वो हस्बैंड के जो है वो दिए और जिसकी वजह से हस्बैंड अनकॉन्शियस हो गए और उसके बाद जो है हस्बैंड पर अटैक किया गया और हस्बैंड की जो है वो डेथ करी गई। ये भी यहां पर एक फैक्ट ऑफ द केस है कि जो नेबर और उनके फ्रेंड हैं दैट इज प्रकाश एंड ध्यानेश्वर, ये जो हैं इनको पकड़ा गया था बाइक पर जब ये बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। सो दीज वर द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो सबसे पहले ये केस जाता है आपके ट्रायल कोर्ट में और वहां पे एलिगेशंस जो हैं वो लगती हैं मर्डर की प्लस क्रिमिनल कंस्पिरेसी की। तो ट्रायल कोर्ट जो है यहां पर कन्विक्ट कर देती है एक्यूज्ड को, किसके लिए? मर्डर के लिए भी और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए भी। लेकिन जो पार्टीज हैं वो जाती हैं अपील में और हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस कोर्ट को जो है वो इस डिसीजन को जो है वो चैलेंज करते हैं। द कोर्ट फाउंड दैट प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव इट्स अलेज्ड मोटिव। ओके, यहां पे एक और चीज, जैसे ही ट्रायल कोर्ट जो है वो कन्विक्ट कर देती है तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब केस जाता है तो सेट असाइड हो जाता है, ठीक है। और जब बॉम्बे हाई कोर्ट से मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट की रीजनिंग जो आती है वो ये आती है कि प्रोसिक्यूशन के केस में काफी लकुनास थे और यहां पे डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हुई है और इस वजह से जो है बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो कन्विक्टेड को, जो कन्विक्शन होती है उसको जो है वो एक्विटल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में टू चैलेंज दिस डिसीजन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अब हम पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि यहां पे इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। आइए, द कोर्ट फाउंड दैट प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव इट्स अलेज्ड मोटिव। तो यहां पे जो सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि जो मोटिव है, जो कि प्रोसिक्यूशन ने जो प्रूव किया था कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और यही मोटिव था कि भाई चलो हस्बैंड की डेथ कर देते हैं, तो यहां पे प्रोसिक्यूशन जो है वो मोटिव प्रूव नहीं कर पाती है। जो स्टोरी है, जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है उसमें कहीं पर भी वो वाइफ को, जिनका नाम था मोनिका को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं कि उनके किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था और इसी वजह से उनका मोटिव था कि वो हस्बैंड को मारना चाहते थे। Mere production of telephone records does not substitute substantive proof of an illicit affair leading to murder। तो जस्ट बिकॉज आप टेलीफोन रिकॉर्ड से जो है ये चीजें प्रूव नहीं कर सकते हो, टेलीफोन रिकॉर्ड सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है इस फैक्ट को मानने के लिए कि यहां पर किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इवन कोर्ट प्रोसिक्यूशन के इस बात को भी रिजेक्ट कर देती है, द लास्ट सीन थ्योरी, जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। तो लास्ट सीन थ्योरी में जब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की बात आती है तो उन केसेस में आपको चेन बनानी होती है और वो चेन लास्ट सीन थ्योरी से लेकर जिस वक्त डेथ हुई है
उसकी पूरी की पूरी जो है एक आपको कड़ी से कड़ी मिलाकर जो है फैक्ट्स को प्रूव करना होता है। और यहां पर यह भी नहीं पता चल पाया कि एग्जैक्ट डेट ऑफ टाइम क्या था जिस वक्त जो है डेथ हुई, और इस वजह से जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे उनकी जो एविडेंशियरी वैल्यू थी और ज्यादा कम हो गई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी जो है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को हर तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि जिस दिन डेथ हुई उस रात को कोई भी कॉल मोनिका की तरफ से जो है अदर एक्यूज्ड को किया ही नहीं गया था। जो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 थे, दैट इज डॉक्टर अजीत पाटिल, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जो डेथ हुई है वो फ्रंटल बोन के फ्रैक्चर से हुई है, जिसको कि किसी एक हैवी ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई ग्राइंडिंग स्टोन से जो है अटैक किया गया था। अब अगर ग्राइंडिंग स्टोन से अटैक किया जाएगा और उनकी डेथ होगी, और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी कि जो डेथ हुई है वो उनके बेडरूम में ही, उनके बेड पर ही हुई है, लेकिन कोई भी ब्लड स्टेन नहीं मिला, ना तो मैट्रेसेस पे, ना चादर पे, ना पिलो पे ऑफ हाउस ऑफ एक्यूज नंबर 1। और इस वजह से ये एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी बन जाती है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी से कि जो डेथ है वो बेड पर हुई ही नहीं है, क्योंकि अगर डेथ बेड पर हुई होती तो किसी ना किसी तरीके के ब्लड सैंपल्स जो हैं वहां से कलेक्ट कर लिए गए होते। कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ प्रकाश एंड ध्यानेश्वर। तो यहां पे प्रकाश और ध्यानेश्वर को जो है एज पर टू सेक्शन 201 आईपीसी के तहत जो है वो कन्विक्टेड माना जाता है। इन शॉर्ट कि यहां पे जो मर्डर के चार्जेस थे वो नहीं प्रूव हो सके, जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी फॉर मर्डर के चार्जेस थे वो प्रूव नहीं हो सके, लेकिन अंडर सेक्शन 201 क्योंकि उनको बाइक पे पकड़ा गया था डेड बॉडी को डिस्पोज करते हुए, तो उन पे एविडेंसेस को मिटाने के लिए जो सेक्शंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको पनिशमेंट सुनाई गई। This clearly established that they knowingly attempted to cause disappearance of evidence. तो ये तो कंप्लीटली प्रूव हो गया कि वो सबूतों को तो जरूर मिटा रहे थे। और जब तक केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो ऑलरेडी लगभग 1 साल का सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी जेल में जो है गुजार चुके थे, तो इसलिए सेक्शन 201 भी जो है उनका वहां पे कंप्लीट हो गया। सो नो फर्दर ऑर्डर्स वर रिक्वायर्ड। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपील है उसे डिसमिस कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिन्होंने इस अपील को डिसमिस किया है, दैट इज ऑनरेबल जस्टिस संजय कैरोल एंड जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जिन्होंने डिसमिस कर दी अपील ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, जिसमें सेक्शन 302 मर्डर और आपका क्रिमिनल कंस्पिरेसी 120B ऑफ आईपीसी यहां पर नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट की ही ये पूरी की पूरे वर्ड्स हैं कि वी फाइंड नो एरर। तो इन शॉर्ट की जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो यहां पे डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट उसी को जो है यहां पे कंफर्म कर रही है। तो वी फाइंड नो एरर इन द वेल रीजन जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट की बात हो रही है। द प्रोसिक्यूशंस केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड फॉर मर्डर एंड कंस्पिरेसी resting entirely on circumstantial evidence suffer from vital lacuna। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यही बात कही थी कि जो है प्रोसिक्यूशन की स्टोरीज में, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में देयर आर लैकुनास, जिनके लिए जो एक्यूज्ड हैं उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। Specifically, the failure to establish a motive, the unreliability of the last seen witness, contradictory telephonic records, the devastating failure to seal recovered articles at the spot, and the complete absence of blood in the bedroom where the brutal murder supposedly occurred. The chain of circumstances is broken and the hypothesis of guilt is not exclusively established. So that was the conclusion of the complete recent Supreme Court judgment. So now coming to the conclusion part कि इस पूरी judgment से as a student of law हमारे लिए क्या learning बनती है। So the very first thing is
कि मेयर प्रोडक्शन ऑफ टेलीफोन रिकॉर्ड्स कैन नॉट सब्सटीट्यूट सब्सटेंटिव प्रूफ टू प्रूव एन इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो सिर्फ टेलीफोनिक रिकॉर्ड से आप किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रूव नहीं कर सकते हो। दैट इज अवर कंक्लूजन फर्स्ट। सेकेंड वन इज कि प्रोसिक्यूशन फेल टू एस्टेब्लिश अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, व्हेन इट कम्स टू circumstantial evidences, फॉर एग्जाम्पल लास्ट सीन थ्योरी, तो लास्ट सीन थ्योरी तभी वर्क करेगी जिस मोमेंट पे लास्ट टाइम उस पर्सन को किसी के साथ देखा गया टिल द टाइम ऑफ डेथ बीच में किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं आनी चाहिए। और अगर ये इंटरफेरेंस आती है तो उस केस में फिर अगर वो चेन ब्रोक होती है तो फिर वो आपका एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं रहेगा। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन्वेस्टिगेशन सफर्ड फ्रॉम फेटल लैप्सेस। तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे पुलिस के पार्ट पे भी जो है इन्वेस्टिगेशन में काफी लकुनास थे जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाया। आई होप कि दिस जजमेंट इज क्लियर टू यू। नाउ व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस जजमेंट, पर्टिकुलरली जब एक्यूज्ड को पकड़ा गया था विद डेड बॉडी लेकिन स्टिल उन्हें पनिशमेंट होती है अंडर सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी डिसअपीयरिंग ऑफ एविडेंसेस, लेकिन ना तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी प्रूव हो रही है और ना ही मर्डर। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट के साथ विद नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड यस इट्स टाइम टू से peace.